मुस्लिम समाजाचे संस्थापक प्रेषित मोहम्मद पैगंबर यांची बदनामी करणारा यतीम नरसिंहानंद यांच्यावर गुन्हा दाखल करून कारवाई करावी या मागणीसह अन्य मागण्यांसाठी अहमदनगर शहरातील समस्त मुस्लिम समाज बांधवांनी जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना निवेदन दिलंय। या निवेदनात म्हटलंय, महाराष्ट्राची सत्ता बदल होऊन भाजप शिंदे शिवसेना यांचं सरकार आलं, त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात फूट होऊन अजित पवार महायुतीत सामील झाले। जेव्हापासून महाराष्ट्रात महायुती सरकार सत्तेत आले तेव्हापासून काही जातीवादी संघटन भोंदू आणि मेंदू कमी असलेल्या महाराजांनी मुस्लिम समाजाचे प्रेषित मोहम्मद पैगंबर यांना बदनाम करण्याची आणि त्यांच्यावर वादग्रस्त टिप्पणी करण्याची सुपारीच घेतली आहे। रामगिरी महाराज मोहम्मद पैगंबर यांची बदनामी करतात आणि मुख्यमंत्री त्यांचं समर्थन करतात। भाजप आमदार नितेश राणे अहमदनगरमध्ये येऊन समर्थन मोर्चा काढतो, मुस्लिम समाजाच्या मशिदीत घुसून मारण्याची धमकी देतो। त्याला महाराष्ट्राचे गृहमंत्री उपमुख्यमंत्री त्यांना पाठबळ देतात। त्यातच आता नरसिंहानंद महाराज यांनी इस्लाम धर्माची आणि प्रेषितांची बदनामी केल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय। एकंदरीत पाहिलं तर या दोन्ही महाराजांना भाजप आमदार नितेश राणे आणि सरकार मदत करत असल्याचं चित्र दिसतंय। या जातीवादी संघटनेचे लोक सकाळपासून रात्री झोपेपर्यंत इस्लाम धर्म आणि प्रेषित यांच्याबद्दल चुकीची माहिती आणि बदनाम करणाऱ्या पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल करतात। मागील काही काळात असं निदर्शनास आलंय की धार्मिक व्यक्तिमत्व महामानव यांना बदनाम करण्यासाठी काही जातीवादी संघटनांनी सुपारी घेतली आहे आणि याला महाराष्ट्रात महायुती सरकार, केंद्रात एनडीए सरकार सर्वतोपरी मदत करत आहे असं आम्हाला वाटतंय। यामुळे महापुरुष आणि महामानवांचे बदनामी थांबत नाही। जर बदनामी थांबवायची असेल तर त्याला एकच उपाय, तो म्हणजे समाजकंटक संघटन आणि लोकांना कडक शासन झालं पाहिजे। यासाठी कायद्यात तरतूद करणं गरजेचं आहे। ज्या प्रकारे नरसिंहानंद महाराज यांनी नागरिकांना आवाहन केले की रावणाच्या जागी प्रेषितांचे पुतळे दहन करा, त्यामुळे असं वाटतं की या मेंदू कमी असलेल्या महाराजांना मानणारे लोक असं कृत्य करून राज्याचा आणि देशाचं वातावरण खराब करत दंगल होण्यासाठी प्रोत्साहन देऊ शकतात। तर महाराष्ट्रात असं काही कृत्य घडण्याआधी प्रतिबंधात्मक कारवाई करा आणि जर असं काही झालं तर त्यास पूर्ण जबाबदारी महायुती सरकार आणि पोलीस प्रशासनाची राहील असं या निवेदनात म्हटलंय। प्रतिनिधी अनिकेत गौरी, न्यूज टुडे 24, अहमदनगर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं मीडिया के हवाले से, उसके ज़रिए से ये ऐलान कर रहा हूँ आज कि मुसलमान की भारत में मस्जिदें शहीद की गई, उसके कुरान जलाए गए, उसके कारोबार बर्बाद किए गए, वो उसने सब बर्बाद किया। लेकिन भारत का मुसलमान और दुनिया का मुसलमान अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो मरना पसंद करेगा, अपने बच्चों को मरवाना पसंद करेगा, लेकिन अल्लाह की शान में गुस्ताखी पसंद नहीं करेगा। दूसरी बात ये कि भारत का ये जो समाज और ये खबीस लोग जो बातें कर रहे हैं, आज भारत की हालत ये है कि ट्रेन में एक 60 साल के बूढ़े को चंद नौजवान शक की बुनियाद पर मारते हैं। भारत में एक 4 साल से बच्ची से लेकर एक नौजवान और बूढ़ी औरत की इज्जत महफूज नहीं है। भारत में जो इंसान जो है, भारत का मुसलमान चाहे या हिंदू, इंसानियत से गिर गया है। यहाँ पे जानवरों की तो इज्जत हो रही, लेकिन इंसानों की इज्जत नहीं हो रही। इंसानों को शक की बुनियाद पर मॉब लिंचिंग किया जा रहा है। ये जो समाज को, ये जो ठेकेदार जिधर भारत के समाज को जिधर लेके जा रहे हैं, ये बोलना पड़ेगा मराठी में कि कुटे न्यून ठेला महाराष्ट्र माझा। ये हालत ये महाराष्ट्र में करना चाह रहे, जो यूपी और राजस्थान के हालत महाराष्ट्र में करना चाह रहे, तो हम ऐसे पाखंडी और खबीस महाराष्ट्र को आज चैलेंज करते। तो वो आज एक तो वो यहाँ पर आके बात करे या फिर हमको बुलाए, जहाँ पर भी होंगे वो भारत में, हम उनसे जाकर इस्लाम की हक्कानियत की, हमारे रसूल की हक्कानियत की, कुरान की हक्कानियत की हम उनसे मुबाहिसा करेंगे, हम उनसे बात करेंगे, हम उनसे डिबेट करेंगे। अल्लाह व बरकातुहू। आज हमारे अहमदनगर शहर के तमाम उलमा इकराम की मीटिंग हुई। हर एक मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले आलिम, मुफ्ती साहब, इमाम यहाँ पर जुड़े और हमने मशवरा किया। मशवरा करके एसपी साहब को हमने मेमोरेंडम पेश किया और उसमें हमने ये बताया कि आए दिन इस्लाम पर जो कीचड़ उछाला जा रहा है और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो
महाराजों की तरफ से अनाप शनाप बातें की जा रही हैं, उसके लिए हमने आज मेमोरेंडम दिया, उनके खिलाफ हमने FIR भी की। और आज हम मीडिया के माध्यम से अहमदनगर ज़िले में ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में हम ये आवाज़ लगाना चाहते हैं और ये चैलेंज करना चाहते हैं कि इस्लाम के बारे में या मोहम्मद पैगंबर के बारे में जो कोई भी हमसे डिबेट करना चाहता है वो आए, हमारे सामने बैठे, हम इस्लाम के बारे में उनको बताना चाहेंगे, वो हमसे मुनाजरा करें, वो जहाँ चाहे, चाहे वो अहमदनगर शहर में हो या अपनी किसी जगह पर हो, हमें बुलाएं, हम आएंगे और इस्लाम की खूबसूरती और इस्लाम क्या है जो अनजान महाराज और पाखंडी महाराज इस्लाम के बारे में नहीं जानते, हम मुस्लिम धर्म के ताल्लुक से और मुस्लिम समाज के ताल्लुक से जो हमने मशवरा किया है, हम उनको इस्लाम के बारे में बताएंगे, इस्लाम क्या है और मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या शख्सियत है। जो लोग वो नहीं जानते वो हमारे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें और हमें बुलाएं, या हम उनको बुलाते वो यहाँ पर आएँ, हमारे चैलेंज को एक्सेप्ट करें और इस्लाम के बारे में और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो आप नहीं जानते एक बहुत अच्छी और बेहतरीन मालूमात हम आपको देंगे। आज शहर अहमदनगर में तमाम उलमाए किराम, मुस्लिम समाज के ज़िम्मेदारान, दानिशवरान एक अहम नशिस्त के बाद FIR दर्ज करने के लिए हम पहुँचे और FIR दर्ज भी हुआ, मेमोरेंडम दिया भी गया। लेकिन आज तक मुस्लिम समाज को तमाम अइम्मा किराम, शहर के हो या पूरे हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया के तमाम उलमाए किराम हर जुमा के खुतबा में अपने अपने बयान में अपने मज़हब व मिल्लत, मुल्क की सालिमियत की बात करता है। हर इमाम चाहता है हमारा हिंदुस्तान सलामत रहे, हमारा मुल्क दहशतगर्द से पाक हो। लेकिन हिंदू मुस्लिम को दो ग्रुप में बांटने के लिए न जाने किन किन का हाथ है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्रीय सरकार। मैं उससे गुजारिश करना चाहूँगा, जो खुल्लम खुल्ला नबी की शान में 28 सितंबर को जो तौहीन आमेज़ कलिमात बका गया, और उस पाखंडी को हम तमाम उलमाए किराम मुस्लिम समाज की तरफ से ये चैलेंज करते हैं, अगर तुम्हारे मुंह में दांत है तो हमारा सामना करो। हिंदुस्तान में क्या, पूरी दुनिया में मुसलमान कहीं कमज़ोर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह नबी की बात आएगी तो हम नबी की अजमत और नामूस को बचाने के लिए तन मन धन से तैयार हैं। हर मुमकिन हम कोशिश कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी चाह रहे हैं कि हमारे मुल्क में जो कोई दो तरह की बात ना हो, मुस्लिम हिंदू मुस्लिम की बात ना आए, बल्कि हम तमाम हुकूमत के दानिशवरान से ये अरीज़ा पेश करते हैं कि उस पाखंडी को जल्द से जल्द जेल की सलाखों में बंद करके उसको इबरतनाक सज़ा दी जाए, ताकि कोई दूसरा गुस्ताख हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में पैदा ना हो सके। हमारी ये गुजारिश है। लिहाजा जो कुछ मैंने कहा, इन मुस्लिम समाज की तरफ से, तमाम उलमाए किराम की तरफ से हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर कोई मज़हब इस्लाम को, नबी की सीरत को समझा नहीं है तो फ़ेस टू फेस बात करने के लिए हम बिल्कुल उसे दावत देते हैं कि वो आए और हमसे वो नबी की सीरत समझे, नबी के किरदार रफ्तार को समझने की वो कोशिश करे। अगर अब भी नहीं समझा है, बहुत सारे उलमाए किराम पूरी दुनिया में मौजूद हैं, तुम नबी की सीरत समझना चाहते हो तो एक अपने मस्जिद के इमाम से भी अच्छी तरह तुम्हारी पहचान बन सकती है और वो इमाम तुम्हें अच्छी तरह नबी की सीरत समझा सकते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि नबी की शान और अजमत के खिलाफ जब कहीं से भी कोई गुस्ताख ने सर उठाया तो उसे हर दौर में जवाब दिया गया, और इस दौर में उलमाए किराम जवाब देने के लिए तैयार हैं।